हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो को। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने घर वालों को बताते हैं, हमारे फैमिली वालों को बताते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है या फिर ऐसे कुछ लैंगिक समस्याएं हमें सताती है, तभी हम ऐसे करते हैं? नहीं ना। जब हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर होता है, हम घबराते हैं, हिचकिचाते हैं और हमें कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर हम कहीं जाके बता दें ये सब सारी चीज़ें, हमारी सेक्स से रिलेटेड समस्या जो है हम बता दें तो हम पे कोई टॉन्ट करेगा या फिर हम पे कोई कमेंट करेगा, ये परेशानी हमें होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारी और आपकी सेक्स से संबंधित, सेक्स से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन आइए, चर्चा शुरू करने से पहले, सर से बात करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दिस शो। नमस्ते। क्योंकि डॉक्टर साहब, फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, ये तो अभी हमें पता चला है, लेकिन ये बनते किस मटेरियल से? डेफिनेटली, और कैसे होते हैं? श्योरली। यहाँ पे जो हमने स्पेसिफिक टॉपिक क्यों लिया है कि काफ़ी फीमेल से या काफ़ी लड़कियों से वहाँ पे हमारे मेल के ऊपर इन्फॉर्मेशन थी, सर मेल के लिए सब कुछ है, फीमेल को कुछ नहीं है क्या? डेफिनेटली फीमेल के लिए भी है। और ये कंडोम की खासियत ऐसी है, वो ज़रा ब्रॉड रहते हैं, आउटर रिंग थोड़ी ब्रॉड रहती है और इनर रिंग जो है नैरो रहती है। और बनते कैसे है? ये बनते हैं नेचुरल मटेरियल से, जिसमें बहुत बार इंटेस्टाइन है, ब्लैडर की कवरिंग्स है, उसका यूज़ होता है नेचुरल मेथड में। सिंथेटिक में आता है लैटेक्स, रबर जो रहता है, और पॉलीयूरेथेन। ये सब मटेरियल से आउटर रिंग, इनर रिंग और उसका अंदर जाने वाला भाग या स्क्वायर रुमाल जैसा भी भाग उसका रहता है। तो ये ऐसे बनते हैं फीमेल कंडोम्स। और इसके इस्तेमाल का फीमेल कॉन्डम्स के कोई तरीका भी होगा, तो वो क्या है? डेफिनेटली। यहाँ पे देखो, हम ऑलवेज सेक्स हाइजीन के बारे में क्यों बात करते हैं? देखो, यहाँ पे रैपर हमारे पास आ गया पैक, तो पैक आने के बाद हमें बुरी आदत रहती है कि हम हाथ में लेते हैं सीजर और सीजर से कट मारते हैं, और वो कट मारते वक्त आप कंडोम का कौन सा भी हिस्सा डैमेज हो गया, कुछ काम का नहीं। तो वहाँ पे जो नॉच रहता है वहाँ से ओपन करें। उसके पहले आपके हाथ क्लीन रहने चाहिए, वहाँ पे नेल्स नहीं रहने चाहिए। और जब भी कोई चीज़ पकड़ते हो, आपको आधे पूरा हाथ अंदर डालने की, ऐसा नहीं है। एक कॉर्नर से अंदर वाला पार्ट जो बाहर वाला है वो अंदर जाने वाला है वजाइना में, तो अंदर वाले पार्ट से एक ही जगह पे पिंच करके हमारे दोनों फिंगर उस कंडोम के अंदर पूरे डालेंगे, यानी हमारे फिंगर के ऊपर उसको चढ़ाना है। अपने ही हाथ से फीमेल्स को अंदर डेप्थ में, यानी सर्विस तक वहाँ पे उसको लेके जाना है, और आउटर पार्ट उसको ओपन करके वजाइनल ओरिफिस जो है साइड, उसको स्प्रेड करना है। और उसके बाद में पार्टनर वहाँ पे ऐड कर सकता है। और ये रहती है हाउ टू यूज़, यानी मेथड कैसी है और किस लिए है, तो उसकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए और उसका रिजल्ट अच्छा आने के लिए और प्रोटेक्शन मिलने के लिए। डॉक्टर साहब, बेलगाम से एक प्रेक्षक हमारे साथ है, एक दर्शक हमारे साथ है, दर्पण जी, सर से सवाल पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। कंडोम के अलग अलग साइज होते हैं क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, वेरी गुड। ये देखो, सबको लगता होगा एक तो ऐसा छुपा के लेके जा रहे, किसको पता साइज क्या है। इसमें एक रेगुलर फिट रहता है साइज का, स्नगली फिटिंग। दूसरी साइज आती है स्टैंडर्ड साइज, और तीसरी आती है लार्ज साइज। यानी हमने कभी सुना भी नहीं है, कभी वो शॉपर से पूछा भी नहीं है, कहाँ पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हर एक पर्सन के लिंग का आकार या साइज, लेंथ या उसकी ब्रेथ अलग रहती है। भाई इसके लिए ऐसा पट्टी लेके मेजरमेंट तो नहीं कर सकते,
लेकिन समझो एक 2-3 प्रकार के हम लेके आएंगे तो खुद को ध्यान में आता है भी कौन सा फिट है। रूटीनली कौन सा रहता है नॉर्मल फिटनेस, स्नगली अपने आप जाते वक्त थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाए और रूट ऑफ पेनिस यानी बेस के ऊपर उसने ग्रिप करे। क्यों? क्योंकि जब एक्ट करते हो उस वक्त उसकी ग्रिप नहीं होगी तो निकल जाएगा और डेफिनेटली आपकी सेफ्टी लॉस हो जाएगी। तो डेफिनेटली अलग अलग साइज़ रहती है और अपने खुद के साइज़ के हिसाब से हमें स्नगली फिट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए या थोड़ा लार्ज चाहिए, वो हम चॉइस कर सकते हैं और जो मेंशन रहता है रैपर के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये फीमेल कॉन्डम्स यूज करते समय यूज करने वाले को जो इस्तेमाल कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो सावधानी बरतना चाहिए। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो पहली चीज़ मैं कहूँगा भाई अंधेरे में कुछ मत करो। यहाँ पे पूरा लाइट बीट बंद करके कुछ दिख रहा नहीं सामने तो क्या करोगे? यहाँ पे जब इंसर्ट कर रहे फीमेल पार्टनर तो पूरा अंदर जाने के बाद उसका ऊपर का पूरा माउथ स्प्रेड करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हम कहते हैं फेल हो गया। कैसे फेल होता है? अभी यही केस में जब मेल पार्टनर को पता नहीं अभी एंट्री कहाँ से करना है, तब पूरा उसको सराउंडिंग करते तो सेंटर में जो ओपनिंग रहता है वहाँ से एंटर करना है। कभी कभी वो क्या करते हैं गलती से उसके साइड से एंटर कर देते, फिर क्या फ़ायदा है? यानी कंडोम गया एक साइड में और उनका एक्ट चल रहा है दूसरे साइड में, इजैकुलेट हो गई, प्रेगनेंसी हो गई या इन्फेक्शन हो गया। तो प्रॉपर अच्छा विजन में उसको अंडर विजन प्रॉपर एंट्री उसके माउथ से ही होनी चाहिए, उसका ओरिफिस जो कंडोम का है। तो ये सावधानी उन्हें बरतनी है। फीमेल कॉन्डम यूज करते समय डॉक्टर कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज करने चाहिए क्या? या डेफिनेटली गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है जो एक्सटर्नल पार्ट है, देखो कुछ भी तरह से हमें वजाइना के अंदर लुब्रिकेंट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ से वो बाहर स्लिप हो सकता है। लेकिन बहुत बार वही अपर वाला पार्ट जो क्लाइटोरल रीजन में टच होता है वहाँ पे ड्राइनेस होके कुछ पेन हो सकता है। तो वो अपर बॉर्डर के नीचे तुम कुछ ओनली वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, यहाँ पे ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करना नहीं है क्योंकि वो लुब्रिकेंट से कंडोम का मटेरियल जो लैटेक्स रहता है या पॉलीयूरेथन रहता है वो डैमेज हो सकता है। तो डेफिनेटली वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट आप यूज कर सकते हो। डॉक्टर साहब, इसके बाद बदलापुर से फोन आ रहा है। sure. दिशा जी आपके साथ लेते बात करना sure. चाहती है। दिशा जी, आपका शो में स्वागत है, आपका सवाल पूछ लीजिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी, बोलिए। सेक्स में फ्लेवर कंडोम यूज करने के क्या फायदे हैं और उससे सेफ्टी मिलती है क्या? ऐसा भी होता है क्या? फ्लेवर्ड टेस्ट असने वाले? डेफिनेटली। इसे फ्लेवर्ड क्यों बनाते हैं ऐसा इनका कहना है, उसका रीज़न है। बहुत बार क्या होता है लैटेक्स या रबर का स्मेल आता है और लैटेक्स रबर का स्मेल आ गया तो एक तो जब ओरल सेक्स कर रहे हो तो पार्टनर रिलक्टेंट होता है, भाई मुझे नहीं करना है, इसका स्मेल आ रहा है। तो उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के रहते हैं, चॉकलेट फ्लेवर के रहते हैं और उनका कहना है भाई ऐसा फ्लेवर डालोगे तो उसकी सेफ्टी रहेगी क्या? क्योंकि कुछ एडिशनल मटेरियल आ गया तो हमें लगता है भाई उसकी क्वालिटी चली गई। ऐसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी बनाते हैं तो एफडीए अप्रूव्ड स्टैंडर्ड से लगाते हैं, उसके नियम रहते हैं। तो डेफिनेटली फ्लेवर कंडोम से रबर का भी स्मेल जाता है और बहुत बार पार्टनर को उनके प्राइवेट पार्ट का भी कुछ स्मेल रहता है, मेल हो या फीमेल हो, उसकी वजह से भी वो रिलक्टेंट रहता है। तो इससे वो बच सकते हैं और डेफिनेटली सेफ्टी अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो आपको मिलती है। अच्छा, अब समय आता है रीयूज का, तो ये फीमेल कॉन्डम्स हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक्ट के और बाद। बचत और बचत, हाँ। रूटीनली किसी भी तरह से जो एक कंडोम रहते हैं 100% डिस्पोजेबल रहते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह से उसे रीयूज़ करना नहीं है क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद ही उसकी सेफ्टी चली जाती है, उसका ल्यूब्रिकेशन निकल जाता है और एक बार अनफोल्ड जब करते हो तो किसी कंडोम को तुम फोल्ड नहीं कर सकते। तो वंस इन यूज़, बाद में उसे हमें थ्रो करना है। अच्छा, अभी आपने कहा यूज के बाद थ्रो करना है, तो सवाल ये बनता है कि कैसे थ्रो करना है, डिस्पोज ऑफ कैसे करना है? ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। उससे समझो बहुत बार कंडोम समझो कैसे निकालते हैं तो उन्होंने बोल दिया। काफ़ी लोगों को आदत रहती है उसके रैपर के साथ कंडोम को भी अपने वॉशरूम में जाके उसको फ्लो में डालना है, टॉयलेट में। ऐसा कभी नहीं करना है क्योंकि इससे वहाँ जाके क्लॉगिंग होता है, ब्लॉक हो सकता है। तो क्या करना है आपको, अपने पास टिश्यू पेपर रहते हैं या कोई भी अपना सादा सिंपल रैपिंग पेपर भी रहेगा तो उसे रैप करके, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में उसके रैपर्स, उसके पॉकेट्स रहते हैं, वहाँ पे उसके डस्टबिन रहते हैं, वहाँ पे डालना है। तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ कहूँगा मैं, ये आज जो हमारी सीरीज़ हमने ली है
कंडोम के बारे में, निरोध के बारे में, सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए ही, आपकी, आपके पार्टनर की और दोनों का भी लाइफ सेफ रहे, बिना इन्फेक्शन का रहे, अनवांटेड प्रेगनेंसी का रहे और अपना खुद का लाइफ और पार्टनर का लाइफ सेफ रहे। डॉक्टर साहब क्या बात है, आज भी आपने मेल कॉन्डोम्स और फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में definitely. बहुत ही अच्छी Sure. जानकारी दी। छोटे छोटे सवाल थे, Definitely, बेसिक सवाल yeah. थे, तथा दर्शकों के भी बहुत अच्छे सवाल आए, लेकिन उसके जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से, सरल Right. तरीके से, और यूज की मेथड क्या है, Definitely. डिस्पोज की वो मेथड सबसे क्या है, important सबसे है। इम्पोर्टेंट है, जो Yeah. सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया। Definitely. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक धन्यवाद। बार। Yeah. तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान, हमारे शो के मेन मेहमान, खास मेहमान डॉक्टर विजय दही फले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से उम्दा जानकारी दी, बहुत ही शास्त्रोक्त या फिर जिसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं ना, वो दी। और अब अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछने, उनसे मिलना है, तो स्क्रीन पे डॉक्टर साहब के सारे नंबर्स दिए हैं सेंटर्स के, उस नंबर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा सर के सेंटर्स जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल में है, तथा खारगर में मेडिकोर हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर साहब मिल सकते हैं, वहाँ पे वो हमेशा होते हैं, उनकी ओपीडी वहाँ पे लगी होती है। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, दुबई में भी भाई डॉक्टर साहब के क्लिनिक है, वहाँ पे भी आप उन सेंटर्स पे जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा आप ये सारे नंबर्स जो है, मैं आप वापस एक बार कह रही हूँ, आप ये नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी है, वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in, इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा और इसे आप क्लिक कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की, डॉक्टर विजय दही फले जी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी सेक्स से संबंधित लैंगिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ही शुक्रिया। तो अभी इसी तरह समय हो गया हमारे दर्शकों से इजाज़त लेने का, उनको गुड नाइट कहने का, उन्हें अलविदा कहने का। तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन वापस नए टॉपिक के साथ ऐसी ही उम्दा और साइंटिफिक जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। लेकिन तब तक डॉक्टर साहब इजाज़त लेते हैं। थैंक यू। गुड नाइट, शब्बा खैर।